अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इसम अलम की अक़साम पढ़ेंगे। उर्दू की ग्रामर बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 2 है। आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए ताकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो हाईलाइट करवा दूं, जो कि MCQs की सेंस में आपसे पूछा जाएगा। इसम अलम की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसम अलम की अक़साम देखेंगे। इसम अलम वो इसम है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे शायर मशरिक़, गालिब, मिट्ठू, इब्न कासिम या शम्सुल उलमा। शायर मशरिक़ से आपको अंदाज़ा हो गया कि ये किसी शख्स का ख़ास नाम है। कौन से शख्स का ख़ास नाम है शायर मशरिक़, ये आप सोचें और फिर मुझे बताएं। गालिब किसका ख़ास नाम है, ये सोचें, ठीक है। इसम अलम की अक़साम। इसम अलम की कितनी किस्में हैं? इसम अलम की 5 किस्में हैं: ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ख़िताब वो इसम मारफ़ा है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लें कि ख़िताब जो है वो किसकी तरफ से दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से। जैसे रुस्तम ज़मां, शम्सुल उलमा, ख़ान बहादुर वग़ैरह, ठीक है। ख़िताब जो है वो किसी शख्स की किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, उसको ख़िताब कहते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हुकूमत की तरफ से जो किसी खूबी की वजह से दिया जाए वो क्या कहलाएगा, तो ऑप्शंस में आप ख़िताब पे टिक करेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि शम्सुल उलमा ग्रामर की रूह से क्या है, या ख़ान बहादुर ग्रामर की रूह से क्या है, तो आप राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे, यानी ख़िताब है। नंबर 2 पे आ जाए। लक़ब वो इसम मारफ़ा है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया जाए। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है। ख़िताब हुकूमत की तरफ से दिया जाता है और लक़ब हमेशा कौम की तरफ से दिया जाता है, जैसे मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, कायद आज़म, कायद मिल्लत वग़ैरह। लक़ब आम तौर पर किसी वाक़या, वस्फ़ या ताल्लुक़ की वजह से मुकर्रर होता है। ये मिसालें जो हैं वो लेक्चर में आपको समझा दूँगी कि किस तरह से आप लोगों ने इनको करना है, और लेक्चर आप लोग यकीनन ले रहे होंगे। उसके बाद है तख़ल्लुस। वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपने अशार में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, जैसे इब्राहीम ज़ौक़, असदुल्ला ख़ान गालिब वग़ैरह। तख़ल्लुस का इस्तेमाल फ़ारसी अदब से उर्दू में मुंतकिल हुआ। अब तख़ल्लुस ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वो मुख्तसर नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाता है, तो राइट ऑप्शन होगी तख़ल्लुस। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ज़ौक़, गालिब, हाली वग़ैरह जो है ये ग्रामर की रूह से क्या है, तो भी आप राइट ऑप्शन तख़ल्लुस पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद है कुनियत। वो इस्म है जो बाप, माँ, बेटे या किसी ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, जैसे इब्न ख़त्ताब, इब्न मरियम, अबुल कासिम, अबू तुराब। इनमें से अब इब्न ख़त्ताब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है, उनके वालिद ख़त्ताब की वजह से। इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी वालदा की वजह से। अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कुनियत है। अबू तुराब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माँ बाप, बहन भाई या किसी ताल्लुक़ की वजह से जो नाम रखा जाए वो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे वो कुनियत होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि इब्न ख़त्ताब ग्रामर की रूह से क्या है, इब्न मरियम क्या है, या अबू तुराब क्या है, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सारी ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से पूछा जा सकता है, MCQs में कैसे पेपर में आपको आएगा और आप उसका राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाए उर्फ़ पे। वो इस्म है जो या तो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं, या असल नाम बिगड़कर, या फिर किसी इंसानी खूबी या नक्स की वजह से उसका कोई एक नाम मशहूर हो जाता है। ये नाम मोहब्बत, अक़ीदत, नफ़रत और हकारत की वजह से पड़ता है, जैसे पप्पू, मिट्ठू, चंदा, मून, जावेद से जेदा, रशीद से शीदा, अकरम से अक्की, बग्गा या बग्गू, लंगड़ा, गूंगा, छोटू, लंबू वगैरह। यानी सिंपल आप वे में ये समझ लीजिए
کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچپن میں ماں باپ یا بہن بھائی ان کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں جسے آپ نک نیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر تو کسی خوبی کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے محبت میں کوئی نام رکھا جا رہا ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ بھی بچہ بڑا پیارا خوبصورت ہے، ہم چندہ اس کا نام رکھ دیں گے، مون رکھ دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ نفرت اور حقارت کی وجہ سے بھی نام رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو گونگا کہہ دیا، چھوٹو کہہ دیا، لمبو کہہ دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عرف میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اسم علم کی اقسام، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. جو میں نے آپ کو آبجیکٹیو مارک کروایا ہے اسی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے. پیپرز میں اسی طرح سے آپ سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ اپنی اسی گرامر بک کا پیج نمبر 30 اوپن کریں گے. آج ہم واحد جمع پڑھیں گے. اسم علم کی اقسام آپ سمجھ چکے ہیں. پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ جس لفظ کا میں میننگ آپ کو بولوں وہ ساتھ ساتھ آپ لکھیں گے. فرسٹ ورڈ ہے حاجی، اس کی جمع ہے حجاج. حدیث، احادیث. حجاب، حجابات. میننگ ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہیں آئے تو میں آپ کو لیکچر میں انشاءاللہ ساری بات سمجھا دوں گی. حرف، حروف. حقیقت، حقائق. حاشیہ، حواشی. خلیفہ، خلفاء. خیمہ، خیام. خطرہ، خطرات. دیوان، دواوین. دعا، ادعیہ. دقیقہ، دقائق. ذہن، اذہان. ذکر، اذکار. رکن، ارکان. رئیس، رؤوسا. روضہ، ریاض. زمانہ، ازمنہ. زائر، زائرین یا زوار. سامع، سامعین. سند، اسناد. سقم، اسقام. حادثہ، حوادث یا حادثات. حکمت، حکم، حکم. حضرت، حضرات. حادثہ، حواس. حجت، حجج. حصہ، حصص. خاتون، خواتین. خاصہ، خاص یا خواص. خصلت، خصائل. دولت، دول. دین، ادیان. دعوی، دعاوی. ذخیرہ، ذخائر. درہ، درات. رمز، رموز. رقم، رقوم. رعیت، رعایا. زاویہ، زوایا. سبب، اسباب. سانحہ، سوانح. سنت، سنن. سید، سادات. یہیں تک واحد جمع آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں. میننگ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو اپنی بکس پہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. پروناؤنسیشن آپ نے سن لی. آج کا یہی آپ کی آج کی ڈائری ہے کہ آپ نے واحد جمع بھی ساتھ یاد کرنے اور ساتھ ہی اسم علم کی اقسام بھی یاد کرنی ہے. تھینک یو.